ये सब कुछ शुरू हुआ एक वीडियो से। संदीप माहेश्वरी जी ने अपने चैनल में एक वीडियो डाला। आपको तो पता ही है कि उस वीडियो में क्या हुआ। दो लड़के आए, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो बिज़नेस के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और उन्होंने उनके कोर्सेज 40,000 50,000 रुपये में बाई किए हैं, लेकिन उनको उस कोर्स में कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है। और जब उन्होंने अपने पैसों की रिफंडिंग मांगी तब उस यूट्यूबर ने कहा कि आप अगर अपने पैसे रिकवर करना चाहते हो तो इस कोर्स को फर्दर किसी और को सेल करो। तो ये ऑफकोर्स एक MLM बिजनेस मॉडल जैसा ही दिख रहा है। एक्चुअली इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग ये जज नहीं कर पा रहे थे कि ये विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात हो रही है, लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने एक गलती कर दी। संदीप माहेश्वरी जी के कम्युनिटी पोस्ट के हिसाब से उन्हें लीगल नोटिस देने की धमकी दी गई है और उन्होंने उनके घर में आदमी भी भेजे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर मैं नहीं जाऊँगा। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले विवेक बिंद्रा जी अपना 10 डे MBA जो कोर्स शुरू कर रहे हैं उसका पहला वीडियो अपने चैनल में डाला। उन्होंने वीडियो के शुरुआती आधे घंटे में संदीप माहेश्वरी जी को अपना रिस्पांस देना शुरू किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से रिस्पांस कर रहे हैं वो। एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा? है ना? कैसा प्रोफेसर है? थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? और कई यूट्यूब चैनल्स पे जाकर वो अपने इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और इंटरव्यूज़ में मेनली जब उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि आपकी रिफ़ंड पॉलिसी कैसी है, मतलब आपकी जो सो कॉल्ड मनी बैक गारंटी है वो किस तरीके से काम करती है, लेकिन जब आप इनके जवाब को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये घुमा फिरा कर हर चीज़ को जवाब देते हैं। उनके कोई भी जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेंगे, आप किसी भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं होंगे। मतलब ऐसा कोई जवाब वो दें कि जिससे हमको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये बंदा सही तरीके से काम करता है, फेयरली काम करता है, लोगों के पैसे तुरंत रिफंड होते हैं। डॉक्टर बिंद्रा ये कहते हैं कि अच्छा नेता वही है हाँ जो मेन सवाल का जवाब ही ना दे। अच्छा, तो यही डॉक्टर बिंद्रा जी कर रहे हैं। आप उनसे कोई भी सीधा जवाब उनसे मांगिएगा वो हर सवाल का जवाब टेढ़ा देंगे। इसका वो उदाहरण भी देते हैं। एक नेता से पूछा जाता है कि आपके राज्य में सबसे ज्यादा बलात्कार आपके राज्य में होते हैं, सबसे ज्यादा अपराध आपके राज्य में होते हैं। फिर वो नेता जवाब देता है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे ही राज्य में सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी की नौकरियां लगवाई गई, मेरे ही राज्य में सबसे ज्यादा सड़कें बनवाई गई। लेकिन जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। यही डॉक्टर बिंद्रा जी करते हैं। हाँ, अभी के टाइम पर वो स्कैम को साबित नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि हम किस एम्प्लॉय से काम करवाती हैं, उसको कितना पेमेंट करती हैं, ठीक है। वो ऐसी सारी मतलब कि टॉपिक से भटकाने वाली बातें कर रहे हैं। सभी सवालों के जवाब वो ऐसे ही देंगे आपको। अच्छा, चाहे भले वो संदीप सर के बहन के बारे में वो उत्तर देंगे, भाई के बारे में आप पूछेंगे, ताऊ के बारे में जवाब देंगे, चाचा के बारे में। अच्छा, स्टाइल ही है। वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया नेता वही है जो सवालों का जवाब ही न दे। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इनकी जो भी इंटरव्यूज़ आए पिछले वीक वो कोई खास आउटपुट देने वाले इंटरव्यूज़ नहीं है। मतलब उनको देखकर किसी भी पर्सन को ये नहीं लगेगा कि ये बंदा सही है। और उनकी जो मनी बैक गारंटी है, जो वो हर वीडियो में कहते हैं कि आप मेरे IBC बन जाओ, आप IBC ज्वाइन कर लो, आप महीने में 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं कमाओगे तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। मैं आपको अपना WhatsApp का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना।
आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसीलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने में जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। लेकिन जब आप इंटरव्यूज़ में देखेंगे, जो विवेक बिंद्रा के इंटरव्यूज़ हैं, उसमें जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो मनी बैक गारंटी है, जो इनकी रिफ़ंड पॉलिसी है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मनी बैक गारंटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक चैनल है वरीकू, अंकुर वरीकू जी का चैनल है ये। अंकुर वरीकू जी भी बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट कोर्स, हाउ टू यूट्यूब कोर्स, हाउ टू इंस्टाग्राम और हाउ टू लिंक्डइन, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत सारे उनके कोर्सेज हैं उनके वेबसाइट में। लेकिन जब आप उनके कोर्सेज को देखेंगे, जितने कोर्सेज हैं उनमें आपको एक 14 डे रिफंड पॉलिसी मिलेगी। मतलब 14 दिनों के अंदर अगर आपको उस कोर्स में कोई वैल्यू नहीं दिखती है, अपने लिए कोई वैल्यू नहीं दिखती है, तो आप 14 दिन के पहले अपने सारे पैसे रिफंड ले सकते हैं। ये होती है एक मनी बैक गारंटी, एक रिफंड पॉलिसी। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने अपने IBCs के लिए ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं रखा है, उनको उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रखा गया है। मतलब आप एक बार अगर IBC बन गए हो तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उस कोर्स के हिसाब से बिज़नेस करो, अगर उसमें आपको कुछ वैल्यू दिखती है उस वैल्यू को यूज़ करके अपने बिज़नेस करो, और अगर आपका बिज़नेस रन नहीं हो रहा है तो आप इस कोर्स को किसी और को बेचो। और अगर आप दोनों चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस कोर्स के बेस पर अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा चीज़ इस कोर्स को किसी और को सेल नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे तो रिफ़ंड का जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, और मैक्सिमम चांसेस में लोग एलिजिबल नहीं होते हैं उस रिफ़ंड के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स की भी गलती है। मतलब ये कि जो विवेक बिंद्रा जी की कम्युनिकेशन स्किल है और जो उनकी कंटेंट का जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, तो वो सब देख के वो चलो ठीक है, आप सीखो उन सब चीज़ों से, आप सीखो। लेकिन आप ये सोचो कि उन वीडियोस को देखने के बाद आप मोटिवेट हो गए, आप बिज़नेस का ABC तो समझ गए, आप खुद से उस बिज़नेस को, अपने बिज़नेस को रन करो, उसमें से अगर कुछ आपको प्रॉफिट होने लग जाए, आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ मुझे लाइफ भर ये बिज़नेस करना है। और अगर आपको लगे कि अब इस लेवल के बाद मैं अपने बिज़नेस को एक्सपैंड नहीं कर सकता हूँ बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो 30-40 हज़ार रुपये के कोर्सेज़ हैं, आप पहले ये देखो आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, सबसे ज़रूरी यही बात है। और बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को सोचे बिना इनके कोर्स बाई कर लेते हैं, लेकिन इनके कोर्स में वैल्यू है भी कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, मैंने इनके कोर्सेज नहीं लिए हैं। लेकिन जिस तरीके के वीडियोस अभी यूट्यूब में अभी आ रहे हैं, जो IBCs हैं, उनको देखकर लगता है कि कोर्स में कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन वो वैल्यू उनके लिए वैल्यूबल नहीं होंगी जिन्होंने उसे ख़रीदा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो वैल्यूबल हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए वो वैल्यूबल नहीं है। चलो मान लेते हैं स्टूडेंट्स बच्चे हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा जी बहुत नॉलेजफुल इंसान हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें, लेकिन उन्होंने ये गलती करी, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया है। मतलब आप खुद ही देखिए, एक बच्चा जो 12th पास आउट भी नहीं हुआ है वो उनके कोर्स खरीदने के लिए विवश हो जा रहा है। ऐसे लोग जो अपने लाइफ के अभी शुरुआती स्टेजेस में हैं, जो अभी गलती करके सीखने के स्टेज में हैं, वो लोग इनके कोर्सेज बाई कर लेते हैं, वो भी खुद के पैसे से नहीं। वो कई लोग इसे EMI में बाई करते हैं, कई लोग अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं। अच्छा, विवेक बिंद्रा जी लोगों को बहुत सारे बिजनेस के टिप्स देते हैं, बहुत सारे बिजनेस के लिए बहुत सारे एब्रीवेशंस वो लोगों को बताते हैं, फ्लो चार्ट्स बताते हैं। तो मैं भी अपने तरफ से एक फ्लो चार्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये मॉड्यूल स्पेशली मिस्टर विवेक बिंद्रा जी के लिए है। इस मॉड्यूल में 2 रूम्स के बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने एक रोड है। रूम नंबर 1 इज़ योर शॉप, योर बिजनेस, एंड रूम नंबर 2 इज़ योर होम, योर फैमिली। और ये जो रोड है
इसके ज़रिए आपके कस्टमर आपके पास पहुंचते हैं। ये 2 रूम की बिल्डिंग 6 पिलर के ऊपर टिकी हुई है एंड दिस पिलर्स आर PPPHVC। पहला P डिनोट करता है पर्सोना को। पर्सोना मतलब आपके कस्टमर का पर्सोना, आपके कस्टमर का प्रोफाइल। आपका कस्टमर किस एज ग्रुप का है, उसका जेंडर क्या है, वो रहता कहाँ है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब वो काम क्या करता है, उसकी मंथली इनकम क्या है, उसका मंथली एक्सपेंस क्या है, वो सेविंग्स करता है कि नहीं, और सेविंग्स करता है तो इन्वेस्ट करता है कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। आप देखेंगे ये पिलर P एक तरफ से पिलर H से बीम के ज़रिए जुड़ा हुआ है। पिलर H डिनोट करता है ऑनेस्टी को। आपको अपने कस्टमर का पर्सोना पूरी ईमानदारी से डिसाइड करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि देश के पूरे 140 करोड़ पॉपुलेशन आपके कस्टमर बने। अब आता है सेकंड P। दिस P डिनोट्स योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, वो आपके कस्टमर के लिए ईजी टू यूज़ है कि नहीं, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, और सबसे ज़रूरी आपका प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है भी कि नहीं। दिस पिलर P इज़ कनेक्टेड टू पिलर V। V स्टैंड फॉर वैल्यू। आपके प्रोडक्ट में आपके कस्टमर के पर्सोना के अकॉर्डिंग वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गंजे को कंघी बेचने वाली बात ही होगी। एंड द थर्ड पिलर P डिनोट्स आपके बिजनेस की पॉलिसीज़। आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें एक विन विन पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी कंडीशन में आपको और आपके कस्टमर को किसी भी तरह का लॉस ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट पॉलिसी हो, चाहे प्रोडक्ट करेक्शन पॉलिसी हो, या फिर आपकी रिफंड पॉलिसी हो। एंड दिस पिलर P इज़ कनेक्टेड टू पिलर C एंड पिलर C स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट। आप जो विन विन पॉलिसीज़ बना रहे हो उसमें आपका पूरा कमिटमेंट होना कंपलसरी है। आप किसी भी कंडीशन में मुकर नहीं सकते। ये सारे पिलर्स एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और इन्हीं 6 पिलर्स के ऊपर आपका बिजनेस लाइफ और आपका पर्सनल लाइफ दोनों टिका हुआ है। तो इन 6 पिलर्स को अपने बिजनेस में ज़रूर अप्लाई करिए। मैं बस विवेक बिंद्रा जी से यही कहूँगा कि आप कुछ दिन तक आपके वीडियोस में एनिमेशन मत डालिए। आपका चेहरा ही काफ़ी है। आप बैठकर ही वीडियो बना लेंगे तो भी आपके वीडियोस में रिटेंशन होगा, लेकिन मई में IBC बंद करने के बाद लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो गई है ना। जिन लोगों को वाकई में आपके कोर्स में वैल्यू नहीं दिख रही है तो उन लोगों को उनके पैसे आप रिफ़ंड कर दीजिए। वो सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा आपके लिए। और अगर आपने ये कर दिया तो आपका बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस भी हो सकता है। तो बिंद्रा जी, सारे क्लटर्स को ख़त्म करिए और बाउंस बैक करिए। एंड संदीप माहेश्वरी जी, यू आर द बेस्ट। चलिए अब देखते हैं ये कंट्रोवर्सी कहाँ जाकर रुकेगी, कहाँ जाकर थमेगी, इसका कुछ निष्कर्ष निकलता है कि नहीं। बट आई होप कि इसका बहुत अच्छा निराकरण होगा। संदीप माहेश्वरी जी भी बहुत समझदार हैं और विवेक बिंद्रा जी भी बहुत समझदार हैं, तो दोनों बहुत सही ही डिसीजन लेंगे और जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।